Hello pupils, today we shall take one of the lesson of your English syllabus, Weathering the Storm in Ersama by Harsh Mandir. Weathering the Storm in Ersama by Harsh Mandir gives an account of the storm that hit the coastal town of Ersama in Odisha in the year 1999. After facing the fury of the storm, a young boy named Prashant reached his village. The story tells us how Prashant worked to help the villagers to overcome the devastation caused by the storm. So let's begin with the explanation of the lesson. So जहाँ से ये लेसन स्टार्ट होता है उसमें प्रशांत नाम का एक यंग बॉय उड़ीसा के कोस्टल एरिया के एक गांव में रहता था, है ना। तो 27 अक्टूबर 1999 को प्रशांत अपने एक फ्रेंड के घर एरसमा, जो कि उड़ीसा का एक स्मॉल टाउन था और जगतपुरा डिस्ट्रिक्ट का एक ब्लॉक हेडक्वार्टर था, तो प्रशांत अपने फ्रेंड के घर गया हुआ था, है ना। तो प्रशांत के घर की दूरी जो थी, प्रशांत के घर की दूरी एरसमा से 18 किलोमीटर्स की थी, है ना, कि उसकी जो घर की दूरी थी वो जो एरसमा था उसके फ्रेंड का घर जहाँ पर था उससे 18 किलोमीटर्स अवे था। तो प्रशांत की मदर, जैसा कि उसके फैमिली में और भी अदर मेंबर्स थे, लेकिन उसकी जो मदर थी प्रशांत की वो 7 ईयर्स पहले ही जो है वो एक्सपायर हो चुकी थी, है ना, कि वो एक्सपायर हो गई थी। तो उसी दिन शाम को, यानी जिस दिन प्रशांत अपने दोस्त के घर गया हुआ था, उसी दिन शाम को एक स्ट्रॉन्ग स्टॉर्म जो है वो उसका मौसम बनने लगा, यानी ये लगने लगा कि बहुत ज़ोर से जो है वो आंधी तूफान आने वाला है। भयानक हवाएं जो है वो बारिश के साथ उस प्लेस को भिगोने लगी थी, है ना, ज़ोर ज़ोर से हवाएं चलने लगी और धीरे धीरे तूफान और स्ट्रॉन्ग होता गया और बड़े बड़े पेड़ जो थे वो जड़ से उखड़ उखड़ के लोगों के घर पर गिरने लगे, है ना, क्योंकि तूफान इतना ज़ोरों का था, बारिश भी साथ में थी। तो जिससे क्या हुआ कि जो ट्रीज़ थे वो अपरूटेड होने लगे, यानी जड़ों से उखड़कर जो है वो लोगों के घरों पर गिरने लगे और चारों तरफ से, यानी कि जब पेड़ जो है वो घरों पर गिरने लगे और घर जो है वो डैमेज होने लगे, तो क्या हुआ कि उस घर में रहने वाले जो लोग थे वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे, चारों तरफ से चिल्लाने की, रोने की आवाज़ें आने लगी। तो बारिश का पानी जो था, यानी कि जैसे तूफ़ान के साथ बारिश भी थी, तो बारिश का पानी पूरे फ्लो के साथ बहते हुए, यानी कि जब वो बह रहा था तो अपने रास्ते में आने वाले सभी घरों को रास्ते से हटा देता था। इतना ज़्यादा वो डेंजरस था, इतना फ्यूरियस था कि सभी को घरों को गिरा देता था वो, है ना। तो प्रशांत के फ्रेंड का जो घर था, है ना, उसमें भी जो है वो गले तक पानी, यानी नेक तक जो है, हाई नेक तक पानी भर गया था, है ना। वो सारे के सारे जो है उसमें नेक तक पानी में डूबे हुए थे। तो प्रशांत के फ्रेंड का घर, क्योंकि जो है वो पक्का घर था, जिसे कहते हैं ना सीमेंटेड घर था, इसलिए काफ़ी हद तक वो जैसे 350 किलोमीटर की स्पीड से जो हवाएं चल रही थी उसको वो फेस कर ले रहा था, है ना, उसको वो बियर कर ले रहा था, उसका सामना कर ले रहा था, कह सकते हैं। तो प्रशांत के फ्रेंड की जो फैमिली थी वो पूरी तरह से टेरराइज थी, है ना, कि जैसे उनके घर पे भी पेड़ वेड़ गिर रहे थे, है ना, आंधी तूफान आया हुआ था, बारिश हो रही थी, घर में जो है वो गले तक पानी भर गया था, तो सारे के सारे जो है वो डरे हुए थे। जिसने घर की दीवारों और छत को डैमेज कर दिया था, जो पेड़ जो थे जो उसके घर पर गिरे थे, उसके फ्रेंड के घर पर, उसने क्या किया था कि उसकी सारी जो दीवारें थी, जो छत थी, उसको पूरी तरह से डैमेज कर दिया था। हुआ क्या था कि क्योंकि आधी रात में, है ना, जैसे जब ये तूफ़ान आया, शाम का टाइम था, अचानक जो है तूफ़ान वो रेज़ होने लगा और रात में जो है उसके घर पर एक पेड़ गिरा और पेड़ के गिरने से क्या हुआ कि उसकी छतें और दीवारें जो है वो डैमेज हो गई, है ना। तो वो स्टॉर्म अब जैसे क्योंकि बहुत फ्यूरियस था, बहुत जो है डेंजरस था, तो अगले जो है वो 1.5 डे तक बना रहा, यानी अगले 1.5 दिन तक वो तूफ़ान बना रहा। हालांकि हवा की स्पीड जो है वो थोड़ी बहुत कम हो गई थी, लेकिन फिर भी जो है अभी भी वो आउट ऑफ डेंजर नहीं थे। अब पानी के बढ़ते हुए लेवल से बचने के लिए उन लोगों ने क्या किया कि प्रशांत और उसका दोस्त और उसके दोस्त की फैमिली, वो लोग अपने आप को बचाने के लिए, यानी कि पानी में डूबने से बचाने के लिए, उन लोगों ने घर की छत पर जो जगह थी उसमें शेल्टर ले लिया था, है ना। और धीरे धीरे जब दिन निकला, यानी कि जब वो लोग छत पर बने रहे, अपने आप को बचाए रहे किसी तरह पानी से, और अगला दिन जब हुआ, है ना, तो अगले दिन जो है प्रशांत ने साइक्लोन से हुए डिस्ट्रक्शन को देखा।
यानी जब उसकी नज़र जो है वो घर से दूर अगल बगल सराउंडिंग्स में गई, उसने आपने ऑल अराउंड देखा, तो उसने जो है जितना भी साइक्लोन से डिस्ट्रक्शन था उस पर नज़र डाली। अब जहाँ तक प्रशांत की नज़र जाती थी वहाँ तक प्रशांत को मडी ब्राउन वाटर की कवरिंग दिखाई पड़ती थी। यहाँ वहाँ जहाँ भी जो है प्रशांत की नज़र जाती थी वो क्या देखता था कि हर जगह पानी से घिरे हुए टूटे फूटे और बिखरे हुए घर दिखाई पड़ते थे। पानी में जानवरों और इंसानों की डेड बॉडीज़ दिखाई पड़ती थी, है ना, वो सब जैसे पानी में तैर रही होती थी उनकी डेड बॉडीज़ जो थी। तो बड़े बड़े पेड़ जो है वो गिरे पड़े थे और कुछ पानी में तैर रहे थे। जिस घर में प्रशांत ठहरा था, यानी कि जो उसके फ्रेंड का घर था, उसकी छत पर भी 2 नारियल के पेड़ जैसे गिरे पड़े थे। तो पहले उन्हें लगा कि इन नारियल के पेड़ों से घर की छत और दीवारों को बड़ा नुकसान हो गया है ना, कि जैसे उसने जो नारियल के पेड़ गिरे थे जो है उनकी छत पर, तो उन्हें लगा कि जैसे इससे बड़ा लॉस हो गया है, दीवारें डैमेज हो गई, छत डैमेज हो गई। लेकिन बाद में रियलाइज़ हुआ कि नारियल के पेड़ों का छत पर गिरना जो है उनके लिए बेनिफिशियल रहा। कैसे बेनिफिशियल रहा? क्योंकि जो पेड़ गिरे थे, है ना, उनकी वजह से, जैसे पानी में घिरे होने की वजह से, यानी उनका घर भी जो है वो पानी से चारों तरफ से घिरा हुआ था, तो वो एक तरह से घर में कैद हो गए थे। और कैद होने की स्थिति में जैसे बाहर से जो है वो कुछ भी फूडिंग आइटम नहीं आ सकता था, तो उन्हें नारियल के पेड़ से कच्चे नारियल खाने को मिल गए, जिससे वो अपने आप को भूख से मरने से बचा पाए, है ना, कि अगर वो कच्चे नारियल भी ना मिलते तो शायद स्टारवेशन से उनकी डेथ हो जाती, है ना। तो वो उनको एक हेल्प मिल गई कि जो नारियल उनकी छत पर गिरे उसको जो है उन्होंने एज अ फूडिंग मटेरियल यूज़ किया और स्टारवेशन से अपने आप को बचा लिया, है ना। तो उन लोगों ने अगले 2 दिन तक घर की छत पर ही जो है वो शेल्टर बनाए रखा, वहीं अपना जो है वो टाइम पास किया। सभी इतने डरे हुए थे कि सब के सब एक ग्रुप में एक साथ बैठे हुए थे, है ना, कि इतना जो है वो टेरर था कि एक दूसरे से अलग नहीं होना चाह रहे थे, एक साथ एक ग्रुप में बैठे हुए थे। मौसम बहुत ठंडा हो चुका था और लगातार हो रही बारिश ने, है ना, क्योंकि जैसे बारिश कंटिन्यूअसली हो रही थी, तो प्रशांत के टीयर्स को धो दिया था। अब प्रशांत जो है वो अपने फैमिली मेम्बर्स को लेके भी बहुत ज़्यादा परेशान था, क्योंकि वो अपने घर पर नहीं था, तो उसे डर के मारे जो है वो रोना आ रहा था। लेकिन बारिश इतनी हो रही थी कि उसके आंसू जो है वो बारिश में धुल जा रहे थे, है ना, कि जैसे अब प्रशांत को रीज़न क्या था उसके रोने का, कि उसको अपने फैमिली मेम्बर्स की चिंता हो रही थी, है ना। उसे लग रहा था कि कहीं उसके किसी फैमिली मेम्बर्स को कोई नुकसान ना हुआ हो, यानी कोई फैमिली मेम्बर जो है वो जैसे इस पता नहीं इस डिज़ास्टर में सरवाइव कर पाया होगा कि नहीं, है ना, उसको कोई नुकसान ना हुआ हो। और अपने किसी फैमिली मेम्बर के लॉस को सोचकर, है ना, उसको जैसे ही उसके दिमाग में आता था कि कोई फैमिली मेम्बर का लॉस ना हुआ हो, वो बहुत दुखी हो गया था और बहुत परेशान भी था। तो 2 दिन के बाद बारिश जब रुकी, यानी कि 2 दिन के बाद बारिश रुक गई, तो बारिश के रुकने के बाद प्रशांत 2 दिन के बाद जैसे बारिश रुक तो गई, लेकिन प्रशांत को ये 2 दिन 2 साल की तरह लग रहे थे, है ना, कि जैसे उसको जो है एक एक मिनट बहुत भारी लग रहा था, क्योंकि वो अपने फैमिली के सुरक्षित होने को लेकर, सेफ होने को लेकर बहुत परेशान था, जिससे उसके लिए समय गुजारना, समय जो है वो निकालना बहुत मुश्किल हो रहा था। तो बारिश के रुकने के बाद धीरे धीरे वाटर लेवल जो है वो डाउन होने लगा, लेकिन फिर भी, यानी वाटर लेवल तो डाउन होने लगा, लेकिन फिर भी इतना भी डाउन नहीं हो गया था कि वो आउट ऑफ डेंजर था, है ना, क्योंकि फिर भी जो है वाटर लेवल डाउन होने के बाद भी घर से बाहर जाना डेंजरस था। लेकिन प्रशांत ने टाइम वेस्ट नहीं किया और अपनी फैमिली मेम्बर्स को, अपनी फैमिली को खोजने के लिए निकल पड़ा। अब उसमें क्या हुआ कि जो प्रशांत का फ्रेंड था और उसकी फैमिली मेम्बर्स थे उसकी फ्रेंड के, उन लोगों ने प्रशांत को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन प्रशांत रुका नहीं, है ना। और उसने जैसे अपने हाथ में, क्योंकि वो जैसे बहुत परेशान था अपने फैमिली मेम्बर्स को लेके, तो वो उसने उनकी बात नहीं मानी और वो रुका नहीं, और एक लॉन्ग स्टिक की हेल्प से, जैसे उसने हाथ में एक लंबी जो है वो लकड़ी ले ली और उस लॉन्ग स्टिक की हेल्प से प्रशांत ने 18 किलोमीटर्स लंबी जर्नी अपने घर वापस जाने के लिए, घर वापस पहुँचने के लिए शुरू कर दी, है ना। जब वो बाढ़ के पानी से होकर गुजर रहा था, तो उसके दिमाग में ये जर्नी हमेशा के लिए प्रिंट हो गई थी कि जिसको वो लाइफ टाइम नहीं भूल सकता था। तो हाथ में ली हुई जो लॉन्ग स्टिक थी उसे फ्लड वाटर में रास्ता बनाने के लिए जो है वो हेल्प कर रही थी प्रशांत को, है ना, यानी कि ये पता लगाने में हेल्प कर रही थी कि कहाँ पे ज़्यादा पानी है, कहाँ कम पानी है, किस तरफ से रास्ता बनाना है, किस तरफ से आगे बढ़ना है,
अब कई जगहों पर पानी जो था वो प्रशांत की वेस्ट तक था, यानी उसकी कमर तक पानी था, तो जिसकी वजह से चलने में यानी आगे बढ़ने में प्रशांत की जो स्पीड थी वो कम हो जाती थी। कई जगहों पर वो रास्ते भटक जाता था और वहाँ पे पानी ज़्यादा होता था, जिसके लिए उसको अपने आप को डूबने से बचाने के लिए तैरना पड़ता था। तो कुछ समय के बाद उसे कुछ रिलैक्स मिला, यानी कि जब वह इस तरह से रास्ता जो है क्रॉस करता रहा, रास्ते को फेस करता रहा, आगे बढ़ता रहा, तो कुछ समय के बाद उसको एक रिलैक्स मिला। कि रिलैक्स किस रूप में था कि जब उसे दो दोस्तों का साथ मिल गया, यानी जब वो जिस तरफ जा रहा था वहीं उसको उसके दो दोस्त भी मिल गए जो अपने अंकल के साथ उसके गांव की तरफ लौट रहे थे, है ना। इसके बाद वो सब एक साथ एक ग्रुप में जो है वो चलने लगे। जब वे ग्रुप में आगे बढ़ रहे थे, यानी कि ये ग्रुप जब आगे बढ़ रहा था, तो उन्हें बहुत से हॉरिबल सीन्स देखने को मिल रहे थे, है ना। उन्हें जानवरों और इंसानों की डेड बॉडीज़ को धक्का देकर अपना आगे का रास्ता बनाना पड़ता था, क्योंकि सारी जो डेड बॉडीज़ थी, चाहे वो जानवरों की चाहे इंसानों की, वो सब जो है वो उसी पानी में तैर रही थी, तो उनको हटा हटा के उनको जो है वो रास्ता बनाना पड़ता था। अब जो पानी में तैरती हुई डेड बॉडीज़ थी उनको हटा के रास्ता बनाने के बाद जब वो आगे बढ़ रहे थे, है ना, आगे बढ़ने के बाद जब वो एक के बाद एक गांव को क्रॉस कर रहे थे, तो जहाँ भी नज़र उठाते थे, जिस भी गांव की तरफ देखते थे, उन्हें एक भी घर दिखाई नहीं देता था, है ना, कि सारे के सारे घर जो है वो उस साइक्लोन में, है ना, उस जो है वो डिज़ास्टर में गिर गए थे, सब जो है एकदम क्रश हो गए थे। इससे प्रशांत का फियर अपने फैमिली मेम्बर्स को लेके, यानी जब वो गांव की तरफ देखता था और उसे एक भी घर नहीं दिखाई देते थे, तो अपने फैमिली मेम्बर्स को लेके वो और भी ज़्यादा फियरफुल हो जाता था, और भी ज़्यादा जो है वरीड हो जाता था और ज़ोर ज़ोर से रोने लगता था, है ना। और उसे ये श्योर लग रहा था कि उसके फैमिली मेम्बर्स उस डिज़ास्टर में सरवाइव नहीं कर पाए होंगे, है ना, और कहीं ना कहीं उनको लॉस हुआ होगा। जब प्रशांत धीरे धीरे इस तरह से चलता चलता अपने गांव कालीकुड़ा पहुंचा, तो वो अपने टूटे हुए घर को देखकर शॉक्ड रह गया, है ना। उसके घर का सामान पानी में बिखर गया था और कुछ पेड़ों की ब्रांचेस जो है उस पर टंगा हुआ था, यानी कि सारा सामान जो है वो क्रश हो गया था। यानी कि उसके घर में जैसे घर तो टूट ही चुका था, साथ ही साथ जो सामान वगैरह था वो सब कहीं ना कहीं स्कैटर्ड था, और जो है कुछ क्योंकि जो पानी का लेवल था वो इतना हाई था कि वो सामान जो है वो तैरता हुआ पेड़ों की ब्रांचेस पे लटका हुआ था, है ना। तो इस तरह से जैसे उसको लगा कि फैमिली मेम्बर्स भी नहीं है और घर इस तरह से डूब गया है, टूट गया है, तो उसको और भी ज़्यादा जो है वो टेंशन होने लगी, है ना। इस टेंशन के बाद जो है उसे लगा कि अब मैं क्या करूं, कहां से खोजूं अपने फैमिली मेम्बर्स को। तो प्रशांत ने अपने फैमिली मेम्बर्स को खोजने के लिए रेड क्रॉस सोसाइटी ने जो शेल्टर जो है वो सेटअप किए थे, स्टैब्लिश किए थे, उसमें जाने का फ़ैसला किया। उसने सुना कि हाँ जो है यहाँ के लोगों की हेल्प के लिए रेड क्रॉस सोसाइटी ने कुछ शेल्टर वगैरह जो है वो सेटअप किए हैं, तो उसने उसमें जाने का फ़ैसला किया कि जाके वहाँ पे अपने फैमिली मेम्बर्स को खोजेगा। तो रेड क्रॉस शेल्टर पहुंचकर सबसे पहले उसे अपनी ग्रैंड मदर दिखाई दी, है ना, कि जब वो वहाँ पहुँचा और जो है फैमिली मेम्बर्स को खोजने लगा, तो सबसे पहले उसकी नज़र अपनी ग्रैंड मदर पर जो है वो टिकी। उनको प्रशांत को अपनी दादी दिखाई दी। तो अब उसने देखा कि उसकी दादी जो थी वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर लग रही थी, बहुत वीक हो गई थी, लेकिन प्रशांत को ज़िंदा देखकर वो बहुत खुश हुई, है ना। उनको जैसे थोड़ा सा एनर्जेटिक हो गई प्रशांत को देखने के बाद, और वो तेज़ी से प्रशांत को गले लगाने के लिए, है ना, हाँ ऐसे आर्म्स फैलाए हुए, बाहें फैलाए हुए और आँखों में आंसू लिए हुए आगे बढ़ी। तो ग्रैंड मदर के लिए ये एक मिरेकल था, है ना, कि जैसे ग्रैंड मदर और अदर फैमिली मेम्बर्स को भी ये लग रहा था कि प्रशांत जो है वो इस स्टॉर्म में सरवाइव नहीं कर पाया होगा, है ना। तो जब प्रशांत की फैमिली के बाकी लोगों को ये पता चला, यानी जब उन लोगों को भी ये पता चला कि प्रशांत जो है वो वापस आ गया है ना, उन लोगों को जब मालूम चला कि प्रशांत वापस आ गया है, तो सारे उसके अराउंड जो है वो इकट्ठा हो गए और सब ने उसे गले लगा लिया। प्रशांत ने देखा कि सभी मेंबर्स वरीड थे, बहुत ज़्यादा जो है प्रशांत को लेके फियरफुल थे, बहुत ज़्यादा वरीड थे और साथ ही साथ इंजर्ड भी थे। तो अब प्रशांत जो है वो एक एक करके अपने सिबलिंग्स से मिला, अपने अंकल्स और आंट्स से मिला, है ना, सबसे उसने जो है वो उनका हालचाल पूछा, है ना, उनकी जो है वो फियर जो है वो थोड़ा दूर की कि हाँ मैं जो है वो सेफ़ हूँ, मैं वापस आ गया हूँ। सो दिस वाज द एक्सप्लेनेशन ऑफ द फर्स्ट पार्ट ऑफ weathering the storm in Ersama. So wait for the remaining part of the explanation in the next video.
I hope you all are clear with it. So thank you.